अपनी माया और दो बच्चों के साथ दिल्ली में रहता था। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां थी, इसलिए वे दोनों एक दिन मम्मी से नानी के गांव घूमने जाने की जिद करने लगे। मम्मी, प्लीज हमें नानी के गांव घुमाने ले चलो ना। हाँ मम्मी, हमें इन गर्मी की छुट्टियों में नानी से मिलने उनके गांव जाना है। ठीक है बेटा, हम सभी आपकी नानी से मिलने चलेंगे। वैसे भी काफी टाइम हो गया है माँ से मिले हुए। मैं रात को ही आपके पापा से बात करती हूँ। रवि रात को ऑफिस से घर आता है तो रवि की पत्नी माया रवि से गांव जाने की बात करती है। तभी रवि खुश होकर माया से बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी मिली है। अजी, ये तो बहुत ही अच्छी बात सुनाई आपने। ठीक है, तो कल शाम को ही गांव के लिए निकल लेते हैं। और हाँ, सभी की पैकिंग अच्छे से कर लेना। मम्मी, मेरी डॉल रखना मत भूलना। हाँ बाबा, मैं सब ठीक से रख दूंगी। अगले दिन शाम होते ही वे सभी अपनी गाड़ी से गांव के लिए निकल जाते हैं और सुबह सभी गांव पहुंच जाते हैं। टीना और रिंकू अपनी नानी को देखकर बहुत खुश होते हैं। बहुत छोटे थे तुम दोनों जब यहाँ मुझसे मिलने आए थे। और अब देखो कितने बड़े हो गए हो। हाँ माँ, बड़े भी हो गए हैं और बहुत शरारती भी। ऐसा बोलकर सभी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर कमरा है। और खिड़की से बाहर तो देखो, कितने हरे भरे पेड़ हैं। अगले दिन सुबह सभी नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी रिंकू और टीना अपने पापा से बाहर घूमने जाने की जिद करते हैं। तभी नानी बच्चों से बोलती है, बच्चों, नदी के पास एक घना बरगद का पेड़ है। उस पर एक झूला लटका हुआ है। वहाँ कोई नहीं जाता, इसलिए तुम दोनों भी झूले से जरा दूर ही रहना। पर क्यों नानी, ऐसा क्या है उस झूले में? तभी नानी तेज आवाज में टीना से बोलती है, एक बार बोल दिया ना, नहीं जाना। ओके नानी, हम वहाँ नहीं जाएंगे, पर अब तो हमें बाहर घूमने जाने दो ना। फिर वे दोनों गांव में घूमने के लिए चले जाते हैं। तभी गांव के कुछ लोग रिंकू और टीना को देखकर बोलते हैं, अरे बिटिया, तुम कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुम दोनों को। आए? जी अंकल, हम इस गांव के नहीं हैं। हम दिल्ली से आए हैं अपनी नानी से मिलने और अब गांव में घूमने के लिए निकले हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया है बेटा, पर एक बात का ध्यान रखना तुम दोनों। पर वो क्या अंकल? जी के पास बरगद के पेड़ पर जो झूला बंधा है, वहाँ मत जाना, ठीक है? जी ठीक है। मगर टीना कहाँ मानने वाली थी। वो रिंकू से झूले को देखने की जिद करने लगती है। टीना रिंकू से बोलती है, अरे भाई प्लीज, मुझे झूला देखने दो। मैं सच्ची बोलती हूँ कि मैं उस झूले से दूर ही रहूंगी। प्लीज भाई, मान भी जाओ ना। ठीक है, बस दूर से ही देखना। वे दोनों बरगद के पेड़ से लटके उस झूले के पास जाते हैं और झूले को देखने लगते हैं। अचानक से झूला धीरे धीरे हिलने लगता है, जैसे उन्हें अपनी ओर बुला रहा हो। टीना झूले के पास जाती है और उस पर बैठकर झूला झूलने लगती है। तभी रिंकू गुस्से से टीना से बोलता है, टीना, मैंने तुम्हें कहा था ना कि झूले से दूर रहना। अरे भाई देखो ना, झूला झूलने में कितना मजा आ रहा है। एक बार आप भी झूल कर देखो। ओफो, अब चलो यहाँ से। अगर नानी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। टीना अपने मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सोने चली जाती है और रिंकू अपनी नानी के साथ सो जाता है। आधी रात हो जाती है। तभी बाहर से आवाज आने लगती है, जैसे कोई टीना को बुला रहा हो। टीना उठकर आवाज के पीछे चल देती है और वो उसी झूले के पास पहुंच जाती है और झूला झूलने लगती है। रात को टीना की माँ पानी पीने के लिए उठती है और देखती है कि टीना वहां नहीं है। वे पूरे घर में टीना को ढूंढती हैं, पर टीना कहीं नजर नहीं आती। वे परेशान होकर टीना के पापा को उठाती है और बोलती है, अजी उठिए, देखिए ना, टीना ना जाने इतनी रात को कहाँ चली गई है। अरे भाग्यवान, इतनी रात को कहाँ जाएगी? देखो जरा, अपनी नानी के साथ सो रही होगी। अजी, मैंने माँ के कमरे में भी देख लिया और तो और पूरे घर में भी देख लिया, कहीं नहीं मिल रही टीना। ना जाने कहाँ चली गई मेरी बच्ची। हे भगवान, इतनी रात को कहाँ जा सकती है? चलो बाहर जाकर देखते हैं। शोर सुनकर नानी भी उठ जाती है और बोलती है, अरे आधी रात को इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या हुआ? अब कोई कुछ बोलेगा? माँ, माँ, टीना कहीं नहीं मिल रही है, ना जाने कहाँ चली गई। ऐसा बोलकर सभी टीना को गांव में ढूंढने निकल जाते हैं।
और टीना को ढूंढते हुए सभी उसी झूले के पास जाकर पहुंच जाते हैं। इतनी रात में टीना को झूला झूलते देख सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी रवि टीना से बोलता है, बेटी टीना, तुम इतनी रात को यहाँ झूले पर क्यों आई हो? और तुम्हें नानी ने यहाँ आने को मना किया था ना? टीना बिना कुछ बोले झूला झूलती रहती है। ये देखकर नानी टीना के पास जाती है और जैसे ही वो टीना को झूले से उतारने लगती है, उन्हें एक जोरदार झटका लगता है और नानी जमीन पर गिर पड़ती है। ये देखकर टीना जोर जोर से हंसने लगती है और देखते ही देखते टीना एक डरावनी चुड़ैल का रूप ले लेती है और बोलती है, कोई नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाओगे। चुड़ैल को देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? ऐसा बोलकर टीना की माँ जोर जोर से रोने लगती है। तभी नानी तेज आवाज में हनुमान चालीसा सुनाने लगती है। हनुमान चालीसा सुनते ही चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है और टीना के शरीर से निकल जाती है और टीना बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। रवि अपनी बेटी टीना को गोद में उठा लेता है और घर ले आता है। अगले दिन रवि टीना को समझाता है और टीना को झूले के पास जाने के लिए मना कर देता है। ठीक है पापा, अब मैं उस झूले के पास नहीं जाऊंगी। फिर टीना और रिंकू बाहर खेलने चले जाते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आधी रात हो जाती है। सभी गहरी नींद में सोए होते हैं। तभी अचानक टीना की माँ उठ जाती है और देखती है कि टीना फिर से गायब है। वो तभी रवि को उठाती है। वो दोनों फिर नानी के कमरे में जाते हैं और नानी से बोलते हैं, ये सब क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ दामाद जी, इतने परेशान क्यों हो? मेरी बच्ची आज फिर अपने कमरे में नहीं है। हे भगवान, कहीं टीना फिर से उसी श्रापित झूले के पास तो नहीं चली गई? तभी नानी रवि और अपनी बेटी को सरपंच जी के पास ले जाती है और सरपंच जी को सारी बात बताती है। सरपंच जी गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके उसी झूले के पास ले जाते हैं और देखते हैं कि टीना उसी झूले पर बैठी झूला झूल रही होती है। रवि डरते हुए टीना के पास जाता है और टीना से बोलता है, बेटी, बहुत रात हो गई है, चलो अब घर चलें। टीना डरावनी आवाज में बोलती है, मैं कहीं नहीं जाने वाली, अब तो यही मेरा घर है। ऐसा बोलकर टीना चुड़ैल का रूप ले लेती है और बोलती है, सब मरेंगे और ये लड़की भी नहीं बचेगी। जो भी कोई इस झूले पर बैठेगा वो मारा जाएगा। तभी सरपंच जी चुड़ैल से बोलते हैं, अरे चुड़ैल जी, इस बच्ची को तो छोड़ दो। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इसे तुम मारना चाहती हो? तभी चुड़ैल गुस्से से बोलती है, अरे तो मैंने भी किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे मार डाला? ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानेगी। ऐसा बोलकर नानी अपने गले से बजरंग बली का लॉकेट उतारती है और चुड़ैल के पास ले जाती है। चुड़ैल बजरंग बली का लॉकेट देखते ही टीना के शरीर से निकल जाती है और गायब हो जाती है। सभी टीना को लेकर घर आ जाते हैं। फिर टीना की माँ सरपंच जी से बोलती है, सरपंच जी अब आप ही कुछ कीजिए, मेरी बेटी को उस चुड़ैल से बचाइए, नहीं तो ना जाने वो चुड़ैल मेरी बेटी का क्या करेगी। सरपंच जी सभी को लेकर मंदिर के पुजारी जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। अरे वो झूला तो श्रापित है। मरने से पहले उस चुड़ैल ने श्राप दिया था, जो कोई उस झूले पर झूलेगा वो उसे छोड़ेगी नहीं। इसीलिए तो कोई उस झूले पर झूलना तो क्या, उसके पास भटकता तक नहीं है। और उस चुड़ैल ने ऐसा श्राप क्यों दिया? कुछ साल पहले की बात है। एक लड़का और लड़की उसी बरगद के पेड़ के पास मिलने आया करते थे। वो लड़की घंटों उस झूले पर झूलती और दोनों खूब बातें किया करते थे। एक दिन वो लड़का शहर चला गया और उसने वहाँ शादी कर ली। लड़की ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने इस पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। ओह, ये तो बहुत गलत हुआ उसके साथ। लेकिन पुजारी जी, कोई तो रास्ता होगा जिससे वो चुड़ैल मेरी बेटी और इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सभी पुजारी जी के साथ झूले के पास पहुंच जाते हैं। पुजारी जी झूले के आसपास गंगा जल छिड़क देते हैं। तभी चुड़ैल चिल्लाती हुई वहां आ जाती है, अरे मर गई रे, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। तभी पुजारी जी रवि को झूले में आग लगाने के लिए बोलते हैं। जैसे ही रवि झूले में आग लगाता है, झूला भड़ भड़ करके जलने लगता है और चुड़ैल खुद भी जलने लगती है। झूले के जलते ही वो चुड़ैल भी जलकर राख बन जाती है और सभी को हमेशा के लिए उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।